अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हल्दी वाला नमकीन गोश्त जो ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ और बोटी भी पूरी होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और जो भी इसे खाएगा इंशाल्लाह दोबारा फरमाइश पे बनवाएगा आपसे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी ज़ायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हम लोग 1 किलो मटन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। 1 किलो मटन यहाँ पे ले लिया जिसे हमने अच्छे से धो लिया हुआ है और इसकी बोटी का जो साइज़ है वो भी हमने मुनासिब साइज़ का रखवाया है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इसे आप लोग मटन रोस्ट भी कह सकते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि मटन रोस्ट में प्याज इस्तेमाल किया जाता है, उसमें टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसमें हम ना प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। बग़ैर प्याज के और टमाटर के हम लोग मटन बनाएंगे हल्दी वाला नमकीन गोश्त और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगा। तो सबसे पहले इसे हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, जो कि गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसके साथ साबुत काली मिर्च इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी। तो नमक आप लोग इसमें ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है और इसके बाद इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड आप लोगों ने कितना करना है, क्योंकि हमें इसका सूप भी चाहिए साथ में, तो हम लोग जितना गोश्त है उससे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा पानी इसमें डाल देंगे, जो कि 1 इंच ऊपर या 1.5 इंच ऊपर होगा गोश्त से। तो उसके बाद प्रेशर को बंद करके नाज़रीन इकराम इसे हम लोग चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो इसे हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हम लोग इसकी सीटी ऑन होने का इंतज़ार करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों के पास यही वाला प्रेशर कुकर है तो आप लोग इसकी जब सीटी ऑन हो तो 10 मिनट तक इसे ऑन ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप लोग चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास दूसरा प्रेशर कुकर है जिसकी सीटी थोड़ी देर के बाद ऑन होती है और फिर बंद हो जाती है, तो आप लोग तकरीबन 2 से 3 सीटियाँ उसकी ऑन होने के बाद फिर आप लोग चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका हुआ है और इसका जो सूप है वो भी ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को अभी इसका गोश्त जो है वो भी दिखा देता हूँ कितना गल चुका हुआ है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी वाला मटन गोश्त बन के हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि गोश्त जो है वो कितना गल चुका हुआ है। इसका सूप भी अलग से तैयार हो चुका हुआ है। इसको आप लोग एज ए यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी यखनी बन जाती है ये। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है नाज़रीन इकराम, आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। ना इसमें प्याज जाएगा ना इसमें टमाटर जाएगा। बग़ैर टमाटर और बग़ैर प्याज के आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त बना के उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो गोश्त तैयार हो चुका हुआ है और गल भी चुका हुआ है और बोटी भी आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों के साथ 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 रिक्वेस्ट भी करता चलूँ कि जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो रेसिपी आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आपको वीडियो में भी कुछ कमी लगती है तो वो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख सकें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी वाला नमकीन गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। आप लोग झटपट से इसे बनाएं और झटपट से इसे खा के इसे एंजॉय करें। और साथ साथ एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।